हमने उपनिषद, रामायण इनको पढ़ाने का विषय नहीं माना, इनको एक मजहब के साथ जोड़ा। भारत का ध्वज कौन सा हो तो उसके बारे में कहा था कि भगवा ध्वज होना चाहिए भारत का। क्या आज भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जब कोई जय श्री राम बोलता है तो उनको सहन नहीं होता? जब मैं तेहरान यूनिवर्सिटी गया तो वहां के वाइस चांसलर ने मुझे कहा कि हमारे यूनिवर्सिटी में हम उपनिषद पढ़ाते हैं, मुझे बताइए आपके यहां कौन पढ़ाता है? और मेरे पास तत्काल देने लायक जवाब नहीं था, क्योंकि हमने उपनिषद, रामायण इनको पढ़ाने का विषय नहीं माना, इनको एक मजहब के साथ जोड़ा। आखिरकार डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भी संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने चाहिए इस पद्धति का पुरस्कार किया था। एक स्थायी समिति कांग्रेस की एक कमेटी ने भारत का ध्वज कौन सा हो तो उसके बारे में कहा था कि भगवा ध्वज होना चाहिए भारत का। तो ये तो सब लोग जानते ही थे, मगर दुर्भाग्यवश किसी न किसी राजनीतिक धारा के कारण, दृष्टि के कारण कुछ भी हो सकता है, मगर इन विषयों को हमने आगे नहीं बढ़ाया। संसद की स्थायी समिति ने इस विषय पर भी जरा एक आकलन बनाया तो एक छात्र सामने आया, यहाँ गुड़गांव के एक स्कूल में पढ़ता है और एक छोटी किताब लिखी है कि इतिहास में कितनी विकृतियां हैं, और वो कहता है कि हमें औरंगजेब के बारे में कितना बताया जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में महज 2 लाइनें बताई जाती है। ये विडंबना क्यों है? महादजी शिंदे, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि 1761 में पानीपत के युद्ध के बाद 1771 से लेकर 1803 तक पूरे दिल्ली में, यद्यपि राजकाज संभालते थे बहादुर शाह जो बादशाह थे, मगर राजकाज का सूत्र था महादजी शिंदे जी के पास। मगर आज दिल्ली शहर में महादजी शिंदे के नाम से किसी ने रास्ता बनाने के बारे में सोचा नहीं। अभी हम सोचेंगे हम सब कुछ करेंगे, पुरानी गलतियों को सुधारने का दायित्व नियति ने हम पर दिया है, मगर अब तक किसी को यह सूझा नहीं। क्यों? क्योंकि महादजी शिंदे के नाम से कोई वोट नहीं मिलते। बात सही नहीं है कि केरल जैसे राज्य में कुछ दशक पहले दीप प्रज्वलन का भी विरोध किया गया था कि दीप प्रज्वलन नहीं करेंगे, उसको एक मजहब के साथ जोड़ने की गलती की गई थी और उसको स्वीकारा गया था। क्या वंदे मातरम का विरोध करने वाले तत्वों को हमने सर पर नहीं चढ़ाया था? आज भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने जब कोई जय श्री राम बोलता है तो उनको सहन नहीं होता। ये कहां की बात है? ये किस पद्धति की राजनीति है? हमारी अपनी जो पहचान है, अस्मिता है, उसका संबंध जो राकेश सिन्हा जी हमें कह रहे हैं उस ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के साथ है, और इसलिए उसको जीवंत रखना, सुरक्षित रखना, संजोए रखना, नई पीढ़ी के हाथ ये हमारी विरासत सौंप कर और फिर इस दुनिया से चले जाना, ये मानता हूं कि आज की पीढ़ी का दायित्व है। मेरी पहली और आखिरी इच्छा।